गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल जैसे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस किए थे, तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यूनरी डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स है। कल जो हमने किए थे वो किए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिक मार्क मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, एंड परसेंटेज सिंबल इज फॉर मॉडुलस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम लिख रहे हैं आई इंटू जे। इसका मतलब आई जो है हमारे पास एक वेरिएबल है और जे भी एक वेरिएबल है। आई और जे को हम ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं, और बीच में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर। ठीक है, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन जिसमें देखिए x प्लस वाई, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल, डिवाइड बाय 26.5। 26.5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में लिख सकते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में इन ऑपरेटर्स को हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक हमने किया था सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने जैसे कि वैल्यू असाइन करनी है, y की वैल्यू हमने x को असाइन करनी है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू कहाँ जाएगी, x में। इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हम अगर d में डालना चाहते हैं तो a इंटू बी सॉल्व करने के बाद डिवाइड बाय 45 करेंगे और इस सारी वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, d में। तो d में डालने के लिए हम बीच में क्या लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो वेरिएबल रहेगा जिसमें वैल्यू डालनी है, और राइट हैंड साइड में आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने जैसे कि ये किया था, इसमें क्या है कि आप दो ऑपरेटर्स को कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड ऑपरेटर कहते हैं। इसमें क्या है, एडिशन भी होगा और असाइनमेंट भी होगी, सब्सट्रैक्शन भी होगा और असाइनमेंट भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और असाइनमेंट भी होगी, डिवीजन भी होगा और असाइनमेंट भी होगी, एंड मॉडुलस भी होगा और असाइनमेंट भी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है a क्या है, वेरिएबल, 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। हमने इसको असाइन भी करना है और इंक्रीमेंट भी करना है, यानी एडिशन भी करना है। तो मैंने a और 5 के बीच में कौन सा लगाया, एडिशन असाइनमेंट लगाई। तो इस एडिशन असाइनमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी जो भी वैल्यू a के अंदर पहले से डली हुई है उसके अंदर 5 ऐड करके फिर से a में असाइन कर दीजिए। दोबारा सुन लो, a इज इक्वल टू a प्लस 5। इसका ये मीनिंग है, आपने a के अंदर सपोज कीजिए 1 डला हुआ है, तो 1 प्लस 5 6 वैल्यू किस में हो जाएगी असाइन, a में। अगर a में 0 है पहले से, 0 प्लस 5 a में असाइन हो जाएगा। a में अगर पहले से 2 वैल्यू डली हुई है तो 2 प्लस 5 7 वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से आपके दूसरे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने a माइनस इज इक्वल टू 5 डाला, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू a माइनस 5। ठीक है, तो ऐसे ही सारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसको कि हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं, वो आपकी वर्क करेगी। देन हमने किए थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इक्वलिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड दिस इज द नॉट इक्वल टू। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास इंटीजर टाइप की दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और x में 5 वैल्यू है, y में 7 है, और मैंने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए रिलेशन चेक करने के लिए इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाए। जैसे x इज ग्रेटर देन y, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो आंसर आएगा 1, अगर फॉल्स होगा तो आंसर आएगा 0। तो x में है 5 और y में है 7, 5 इज ग्रेटर देन 7, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, दैट इज 0।
ठीक है। इसी तरीके से हम सारे ऑपरेटर्स लगा के उनकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इस वाले ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू सिंबल लगता है और इक्वलिटी ऑपरेटर में, कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू सिंबल लगता है, जिसमें इक्वलिटी चेक करते हैं कि क्या एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है। तो और हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, लॉजिकल एंड के लिए डबल एम्परसेंट सिंबल है, लॉजिकल और के लिए पाइपलाइन सिंबल है, लॉजिकल नोट के लिए एक्सप्लेनेशन सिंबल है। ठीक है। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगा सकते हैं दो वैल्यूज के बीच में, दो एक्सप्रेशंस के बीच में आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए, num1 एंड num2। ठीक है। num1 में है 42 और num2 में है 120। तो num1 और num2 को की वैल्यू को आपने एंड किया और उसके बाद किस में डाल दिया, num3 में। ये क्या है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिटवाइज ऑपरेटर्स में काम करेगा। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग एंड के लिए सिंबल लेते हैं सिंगल एम्परसेंट, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर में हम डबल एम्परसेंट लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे होगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी आप बिटवाइज ऑपरेटर्स कर रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड सिंबल सिंगल एम्परसेंट आता है, बिटवाइज और में डबल पाइपलाइन की बजाय सिंगल पाइपलाइन आती है, एक्सक्लूसिव और में कैरेट सिंबल आता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट में आपका डबल ग्रेटर देन सिंबल आता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में आपका डबल लेस देन सिंबल आता है और वंस कॉम्प्लीमेंट में टिल्ड सिंबल आता है आपके पास। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द टिल्ड सिंबल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास num1 में 42 है और num2 में 120 है। तो num1 और num2 का हम एंड करेंगे, एंड करने के बाद इसको num3 में असाइन कर देंगे। देखिए, num1 की वैल्यू 42 को आपने बिट्स में लिखा यहाँ पर बिट वैल्यू में। ठीक है। num2 को आपने 122 को बिट में लिखा, उसके बाद इन दोनों का एंड किया। एंड करने पर आपका रिजल्ट ये आया। इसमें आपने काउंट कर लिया कि इसका मीनिंग क्या है। दैट इज द, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, 1 2 4 8 16 32। ठीक है। 64 एंड आगे 64 का डबल कर लीजिए आप। ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो 8 ये है और 32 ये है, 32 + 8 40। तो आंसर क्या आएगा, 40। इसी तरीके से हम जितने भी बिटवाइज हैं वो इसमें लगा सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जो करना था वो है आपका यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाई वी कॉल्ड इट यूनरी। यूनरी का मतलब ये है कि आप इसके साथ बाइनरी ऑपरेंड्स नहीं यूज करेंगे। बाइनरी का मतलब दो। ठीक है। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, दो ऑपरेंड्स थे और उसके बीच में एक ऑपरेटर था। ठीक है। जैसे कि ये देखिए ऊपर इसमें है x + y, दो हमारे पास ऑपरेंड है और बीच में क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। जबकि जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हमारे पास एक ही ऑपरेंड लगता है। ठीक है। एक ऑपरेंड, जैसे हम इसके आगे प्लस के आगे एक ऑपरेंड लगा देंगे या बाद में लगा देंगे, a++। ठीक है। a++ या फिर ++a, तो एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर आपके पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द इंक्रीमेंट यूनरी, सेकेंड इज कॉल्ड एज द डिक्रीमेंट यूनरी। ठीक है। तो जो ऑपरेटर है यूनरी इंक्रीमेंट के लिए वो है ++ सिंबल। ठीक है। इसका मतलब है एक ऐड कर दो और माइनस का मतलब है एक माइनस कर दो। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये हमने लिया ++i। ठीक है। इसका मतलब क्या है, i = i + 1, यानी इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i by 1। एक वैल्यू
एक जो है आपने आई में ऐड कर दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू अगेन किस में स्टोर होगी, आई में ही। इस तरीके से आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसका ये मीनिंग है प्लस प्लस आई का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आई प्लस प्लस लिखते हैं तो इसका मीनिंग भी यही है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, माइनस माइनस आई का मतलब भी यही है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई माइनस माइनस का मतलब भी यही है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। पर इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, जैसे प्लस प्लस आई को हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री, ठीक है, और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट का मतलब इसका बाद में, वेरिएबल के बाद में हमने ऑपरेटर को लगाया है, जबकि प्लस प्लस आई जो कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर के ऑपरेंड के पहले लगाया है ऑपरेटर, कि हमने वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर के ऑपरेंड के पहले लगाया है ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको शो कर रही हूं। देखिए आई क्या है आपके पास, यहां पर आई की वैल्यू है 10, ठीक है, और जे में हमने डाल दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से नीचे यहां पर है आई में 10 और जे में हमने डाल दिया प्लस प्लस आई। तो दोनों में एक, अगर हम जे की वैल्यू और आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि क्या है वैल्यू, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद तो क्या क्या वैल्यू आएगी, उसमें लिटिल डिफरेंस आएगा। देखिए इसमें क्या है, आई में है वैल्यू 10, जब हमने जे में आई प्लस प्लस डाला तो आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर प्रोसेसिंग 11, 10 प्लस 1 11, लेकिन जे में वैल्यू 11 नहीं जाएगी, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसमें पोस्ट में लगा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसलिए बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 10, तो 10 वैल्यू किस में चलेगी, जे में, तो प्रिंटिंग क्या होगी जे की 10, लेकिन 10 असाइन करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली स्टेटमेंट में देखिए आई में वैल्यू है 10, जे में है प्लस प्लस आई, इसका मतलब असाइनमेंट होने से पहले, असाइन करने से पहले वैल्यू आई इंक्रीमेंट होगा। आई में क्या वैल्यू आएगी 11 और 11 फिर असाइन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर वैल्यू असाइन होगी, इसमें पहले वैल्यू असाइन होगी लेकिन बाद में इंक्रीमेंट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में जरूर आता है, इसलिए आपने इसको करना ही करना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि दे डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, इनका कोई किसी कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका पर्पस जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर, इस साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या रोल है कि जो भी एक्सप्रेशन इसके बीच में हम देते हैं ये उसका साइज निकाल देता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया 2, ठीक है, तो 2 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो उसका साइज क्या आएगा 2 बाइट, ठीक है। फ्लोट वैल्यू हमने दी, जैसे यहाँ पर दिया मैंने 4.5, ठीक है, तो 4.5 क्या है आपकी फ्लोट वैल्यू है, तो उसका साइज क्या निकलेगा 4, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है ए, सिंगल ए, तो ए क्या है कैरेक्टर वैल्यू है, इसलिए उसका साइज क्या निकलेगा 1, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, साइज ऑफ और ब्रैकेट में जो वैल्यू या डाटा टाइप या एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं, जिसका साइज आप निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उस ऑपरेटर को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर क्या करता है,
इट अलाउज टू बिल्ड अ कंपाउंड एक्सप्रेशन। एक तो सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन में आपको कभी भी कोमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन एक साथ देने पड़ते हैं तो विद इन पैरेंथेसिस, तो आप उसमें क्या लगाते हैं, कोमा। इट अलाउज, ठीक है, तो कोमा ऑपरेटर क्या होता है, इट अलाउज यू टू बिल्ड अ कंपाउंड एक्सप्रेशन बाय पुटिंग सेवरल एक्सप्रेशन इनसाइड अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस में, यानी जो आपकी ब्रैकेट्स होती हैं उन ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें क्या लगेगा, कोमा। और एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा कहाँ देने पड़ते हैं, मोस्टली फंक्शंस में, ठीक है। ईच कोमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड एंड द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द ग्रुप इज द वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हर एक कोमा क्या करता है, दूसरे एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देता है, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स असाइन करने हैं तो भी आपको कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन देने हैं तो भी आपको कोमा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोमा ऑपरेटर। एंड लास्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है और आपके पेपर में हमेशा कवर होता है, ठीक है। इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा जैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इफ देन एल्स करेंगे उस वक्त मैं आपको क्लियर करूंगी कि इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि अगर पेपर में ऑपरेटर के बारे में आए तो आप लिख सकें कि क्या होता है ये ऑपरेटर, ठीक है। तो इस ऑपरेटर के लिए हम 3 ऑपरेंड्स वैल्यू लेते हैं। 3 ऑपरेंड्स वैल्यू हमारे पास है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, ठीक है। तो हम दो एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं और कॉलन के बाद हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन 1 जो है सबसे पहले इवेल्युएट होता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्रेशन 2 के साथ कंपेयर होता है। कंपैरिजन में अगर वो ट्रू निकलता है तो आपका एक्सप्रेशन 3 जो है वो प्रिंट होता है, ठीक है, इवेल्युएट होता है। जैसे कि x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है, तो हमने क्या लिखा कि x ग्रेटर देन y, एक्सप्रेशन 1 आ गया, x ग्रेटर देन y। अगर तो ये इवेल्युएट सबसे पहले होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 सबसे पहले इवेल्युएट होगा, तो 8 है ग्रेटर देन 6 से, ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन 2 जो है वो इवेल्युएट होगा। अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो 8 इज ग्रेटर देन 6 ट्रू है, तो वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, x की, ठीक है। अगर हम x में 6 डाल दें और y में 8 डाल दें तो 6 इज ग्रेटर देन 8 फॉल्स, तो हमारी ये वाला एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट नहीं होगा, कौन सा होगा, एक्सप्रेशन 3। तो दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये मैं आपको PDF फाइल भेज रही हूँ, हालांकि मैंने पहले भी आपको नॉर्थ पब्लिकेशन वाली PDF फाइल भेजी थी, लेकिन पेपर में लर्न करने के लिए एक्यूरेट जो शॉर्ट मटेरियल है वो मैं इस PDF के थ्रू आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो, ओके।